हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, कल जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं वाईटी पे, वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुई हैं। मतलब एक रिश्ते का मजाक बनाया गया और उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और मतलब बहन भाई के रिश्ते का कल चीर हरण हुआ है सोशल मीडिया पे। जो भाई बहन का रिश्ता है ना, तो ये जो रिश्ता है ना, इतना पवित्र रिश्ता है कि मतलब इसके बारे में मतलब बोलना तो अलग रहा, इसके बारे में कोई गलत सोच भी नहीं सकता था। और आज की डेट में इस रिश्ते का सोशल मीडिया पे मजाक बना दिया, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। एंड आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीवी अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट कर पाएगी कि वो मतलब किसी लड़की को अपना बहन बनाए, या कोई भी भाई है तो वो भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो बहन है उसके किसी दोस्त को भाई बनाए, या उससे बोले, या उससे बातचीत करे। ये सारी चीज़ों को देख के पहले के रिश्ते होते थे ना, अगर किसी की बहन है और उसके दोस्त हैं, तो जितना मान सम्मान उसका सगा भाई अपनी बहन को दे रहा है ना, उतना ही मान सम्मान उसके दोस्त भी देते थे। एंड जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, जो लोग आए हैं, तब से जो है रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। तब से जो है लोगों ने रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे बहन भाई का रिश्ता हो, किसी का भी रिश्ता हो, लोगों ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। मतलब लोगों को ये नहीं लगता कि आप एक फेम, नेम और पैसों के लिए आप अपनी घर की इज्जत उछाल रहे हो सोशल मीडिया पे। लोगों को मतलब जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचते। बस उनको पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, और उनको कुछ नहीं चाहिए। बाकी घर की इज्जत जाए भाड़ में, या मतलब कुछ भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि किसी को कल संडे लगा होगा और मतलब कोई भी टाइम पे सोया होगा। सभी की नींदें है ना, वो उड़ गई थी रात में। और मैं भी करीब सोई हूँ, 2-2:30 बजे मैं करीब सोई होंगी। और एंड काफ़ी मैंने वीडियो देखी है, तो उसमें सभी का यही कहना है कि हम इतने बजे सोए, रात में हम सो नहीं पाए। एंड सच में जो चीज़ें हुई हैं ना कल, वो चीज़ें रात भर मेरे दिमाग में चलती रही कि कैसे कोई एक भाई बहन के रिश्ते को मतलब इस तरीके से उसकी धज्जियाँ उड़ा सकता है। इससे अच्छा है कि आप प्लीज़ किसी को ना बहन बनाओ, ना किसी को भाई बनाओ। दोस्त बना लो, कुछ भी बना लो, बट भाई बहन मत बनाओ, प्लीज़ मत बनाओ किसी को। तो कल काफ़ी इंतज़ार के बाद मनीषा का वीडियो आता है, जिसमें वो सारी चीज़ें बताती है। मतलब जो लोग सोच रहे थे वो बात ठीक निकली। मनीषा जो है वो सच बोल रही थी। और जो चीज़ें मतलब जिस चीज़ों को लेके वो 2-2.5 सालों से जो घुट रही थी, आई थिंक 1.5 या 2 साल से वो घुट रही थी ये सारी चीज़ें अपने मन में लेके। ये चीज़ मैंने भी गौर की थी कि जो मनीषा है ना, उसके चेहरे पे कभी मैंने स्माइल नहीं देखी। कभी उसको जैसे एक होता है ना हंसता खेलता, लोग हंसते खेलते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, वो चीज़ मैंने मनीषा के अंदर कभी नहीं देखी। उसके फेस पे मुझे कभी वो खुशी नहीं दिखी। मतलब मुझे वो हमेशा मुरझाई मुरझाई लगती थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो मनीषा है, कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को लोगों के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। मतलब जैसे जो आजकल के लोग हैं वो कर लेते हैं, मतलब कन्विंस कर लेते हैं, वो वैसे नहीं कर पाती हैं। तो कल उनका जो वीडियो आया उसमें उन्होंने बताया कि 1.5 साल से वो इन सारी चीज़ों को झेल रही थी, और वो किसी से भी अपनी मन की बात है वो शेयर नहीं कर पा रही थी। वो किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी। और जब इंसान मतलब मन अंदर ही अंदर जब घुटता रहता है ना, और अपनी जो दिल की बात है, अपनी मन की बात है किसी के साथ शेयर नहीं करता है, तो वो इंसान अंदर ही अंदर वो उसकी जो इच्छाएं हैं और जो जीने की इच्छा है ना, वो भी कहीं ना कहीं वो मरती जाती है। क्योंकि इंसान अंदर अंदर घुटता रहता है। तभी तो जो लोग कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी मतलब आपके अंदर कोई चीज़ चल रही है, आपके मन में कोई चीज़ चल रही है, अगर आप वो किसी के साथ शेयर कर लेते हो, तो मन है ना वो आपका बहुत हल्का हो जाता है। इसीलिए जो लोग हैं वो कहते हैं कि लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए, और कोई एक ऐसा रिश्ता ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात शेयर कर सको। बट मुझे मनीषा की एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने अपने हस्बैंड को डिफेंड किया। मतलब मनीषा का कहने का मतलब ये था कि जो सचिन है उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, और जो भी गलती थी वो नेहा तिवारी की गलती थी। मनीषा का कहना है कि जो सचिन है वो हर किसी के लिए मतलब किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि जो लोग हैं वो उनको अपने बस में कर लेते हैं। तो मैं मनीषा की इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। देखो, कोई जो सचिन है वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो अच्छे खासे मैच्योर इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, और अच्छी खासी फैमिली से हैं।
तो मैं ये बात तो नहीं मान सकती कि उनको कोई भी बहला फुसला सकता है या कोई भी उनको अपने हिसाब से चला सकता है। आज की डेट में आप बच्चों को भी बोलोगे ना तो वो भी मतलब अपने माँ बाप के हिसाब से नहीं चलते हैं, अपने माँ बाप के कहने से नहीं चलते हैं। तो जो सचिन है उनकी तो बात अलग है। ठीक है, आप अपने हस्बैंड से प्यार करती हो, बट आप इतनी अंधी मत हो जाओ, क्योंकि जो इंसान, देखो मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ यहाँ, और अगर गलती है तो दोनों की है, गलती दोनों की है। बट जो मनीषा है ना, वो अंधे बन के अपने हस्बैंड पे जो भरोसा करती हैं, जो अभी भी वो ट्रस्ट कर रही हैं, तो वो चीज़ गलत है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान से देखो गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, अगर वो बार बार वही गलती इंसान करे तो वो गलती नहीं है। इसका मतलब वो चीज़ें करना चाहता है, वो हर हालत में वो चीज़ करना चाहता है। मैं मानती हूँ जो मनीषा हैं वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो इस बात से तो मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ कि सारी गलती जो है वो स्नेहा तिवारी की थी। और बाकी में मुझे ना उसका, पहले मैं दीदी बोलती थी, मेरा दीदी कहने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। जो लोग हैं ना वो नेहा तिवारी को ज़्यादा हेट दे रहे हैं। मुझे बाकी में अगर मुझे बुरा लगा है तो मुझे 2 इंसानों के लिए बहुत बुरा लगा इस सारे मैटर में। एक तो नेहा तिवारी के भाई का और एक मनीषा का। मुझे 2 लोगों का बाकी में बहुत बुरा लगा। जो भाई इतने चौड़े में रहता था, इतने चौड़े में आके लाइव में आके बोलता था कि अगर मेरी बहन की गलती निकली तो मैं मूछें मुड़वा दूंगा, और मतलब इतना ईगो भर भर के था पूरी फैमिली में, उस बंदी को लेके भी और अपनी फैमिली को भी लेके, मतलब उनके बीच में जो प्यार है या जो भी चीज़ें हैं, वो उन लोगों को उस चीज़ का जो घमंड है ना वो उनके चेहरे पे दिखता था, हर एक इंसान के चेहरे पे, हर एक इंसान के चेहरे पे। और बट कल जब नेहा तिवारी के भाई लाइव आए तो मतलब उनको देख के इतना बुरा लग रहा था। मतलब वही है ना कि देखो इसमें जो नेहा तिवारी हैं उनके भाई की कोई गलती नहीं है, बट वो उस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं। उनका सर है ना वो आज की डेट में झुक गया है, उनका और उनके पापा का। देखो फैमिली का कोई भी मेंबर ये नहीं चाहता कि उनकी जो बेटी है, और बेटी भी मतलब ये नहीं है कि भाई इनमेच्योर हो या कम एज की हो तो वो अट्रैक्ट हो गई हो। यार अच्छी खासी वो 40-45 साल की वो लेडी है, 40-45 साल की औरत है वो। अगर वो अट्रैक्ट हो सकती है तो मैं क्या ही कहूँ। और उसकी खुद 6-7 साल की बेटी है, उसने उसके बारे में भी नहीं सोचा कि बड़ी होके अगर वो ये सारी चीज़ें देखेगी कभी यूट्यूब पे या सुनेगी किसी के मुँह से तो उस पर क्या बीतेगी। एंड जो जगत दीदी है ना, उनकी ऐसी एज नहीं है कि वो इस उम्र में ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने जो की हैं, और उनकी वजह से उनकी जो फैमिली है ना उनका सर भी झुक गया है। कहाँ वो सीना तान के, उनके भाई आपने देखा होगा लाइव में कैसे सीना तान के वो लोगों को जवाब देते थे, लोगों को एक शब्द नहीं बोलने देते थे, लोगों को एक शब्द नहीं बोलने देते थे अपनी बहन के खिलाफ। देखा होगा आपने, सीना तान के खड़े रहते थे। एंड जो लोग हैं ना वो नेहा तिवारी को ज़्यादा हेट दे रहे हैं, वो इसलिए हेट दे रहे हैं क्योंकि नेहा तिवारी ने भाई कि जो नेहा तिवारी है ना उन्होंने अपना मुखौटा ऐसा लगा रखा था अपनी ऑडियंस के सामने कि वो कितनी महान है, देवी हैं। वाकई में जो उनकी ऑडियंस थी ना उनको देवी मानती थी। एंड खुद जो जगत दीदी हैं उन्होंने खुद बोला था कि लोग मुझसे आशीर्वाद लेते हैं जब भी कोई वो नया काम करने जा रहे होते हैं या कुछ भी नया काम करते हैं तो वो मुझसे आशीर्वाद लेते हैं। वो उन्होंने एक मुखौटा पहन रखा था, एक महान, एक अच्छी मतलब माँ का, अच्छी बेटी का, अच्छी बहन का। लोग उनसे इंस्पायर होते थे, उनसे इंस्पिरेशन लेते थे। वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ भी धोखा हुआ है, ऑडियंस के साथ भी मतलब खिलवाड़ हुआ है। नेहा तिवारी ने अपनी ऑडियंस के साथ भी खिलवाड़ किया है। मिलियंस में आज दीदी का जो चैनल देख रहे हो वो ऑडियंस की वजह से है, ना कि दीदी की वजह से। और दीदी की वजह से हैं, दीदी ने वो रो रो के वो किसी के फंक्शन में गई, कहीं भी गई तो हमेशा रो रो के लोगों की सिंपैथी लेती आई हैं, हमेशा लेती आई हैं। और स्टार्टिंग से दीदी एक ड्रामा और करती आ रही हैं, एक सिंपैथी और लेती आ रही हैं अपने पति के नाम से, जो कि इस दुनिया में है नहीं। वो उनके नाम से भी लोगों की सिंपैथी लेती आ रही हैं और लोगों से वो यही कहती नहीं कि मैं जो नाम है, आशीष जी का जो नाम है वो हमेशा मैं अपने नाम के साथ रखना चाहती हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड है उनको मैं भूल नहीं पाऊँगी, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
मतलब यार ये बातें आप मतलब खाली सिंपैथी लेने के लिए बोलती थी, क्योंकि रियलिटी तो मुझे नहीं लगता कुछ भी थी उसमें। आपने एक अपने मरे हुए हस्बैंड का मजाक बना दिया। जो लोग आपके लिए गालियां भी लिख रहे हैं ना, तो उसमें आपके हस्बैंड का नाम आ रहा है। कम से कम आप अपनी एज का तो लिहाज कर लेती। अगर आपको अट्रैक्शन हो गया था, अब ये भी एंड ये मुझे नहीं पता कि पहले किसको हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गंदा रिश्ता था और ये रिलेशन में थे। बट हमें ये दिखाया जाता था कि बहन भाई का रिश्ता है, और हमने राखी बांधते हुए भी देखा है। तो आपको मतलब ये चीज़ें करते हुए जरा भी आपको भगवान से डर नहीं लगा? जरा भी आपको ये नहीं लगा कि हमें एक दिन भगवान के पास जाना है दोनों को? तो वहाँ हम क्या जवाब देंगे? जो आप एक मानता की मूर्ति बनती थी, जो आपने लोगों को अपना ऐसा चेहरा दिखा रखा था, आप कितनी मतलब सतीव्रता हो, आप अपने हस्बैंड को अभी तक भूल नहीं पाई हो, अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई हो। आपने ऐसा चेहरा क्यों दिखाया अपनी ऑडियंस को? अरे सचिन जो भी था तो कम से कम मुंह पे जैसा भी था। सचिन ने कभी भी हमेशा जो है लोगों का हेट, लोगों की नफरत अपने ऊपर ली, मगर इनके ऊपर आंच भी नहीं आने दी, एक आंच भी नहीं आने दी। तो जो सचिन है वो जैसे थे वो दिखाते थे अपनी ऑडियंस को। उनकी किसी से नहीं बनती है तो वो चीज़ वो दिखाते थे, रखते थे। किसी से उनके साथ कंट्रोवर्सी है तो वो चीज़ दिखाते थे। तो इसलिए जो लोग हैं वो नेहा को ज़्यादा हेट दे रहे हैं। तिवारी हैं, उन्होंने अपनी ऑडियंस को हमेशा यही दिखाया कि वो कितनी अच्छी हैं, कितनी महान है। वो कभी भी कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकती हैं, कभी भी कोई काम नहीं गलत कर सकती वो। हमेशा उन्होंने अपनी ऑडियंस को यही दिखाया। एंड आप सभी लोगों को वो ऑडियो तो याद ही होगा जिसमें जो है हमारी जगत दीदी मनीषा को डांटती हैं। वो कहती हैं कि तेरे पति में रखा ही क्या है, और जितने तूने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होंगे उतने लड़के तो मेरे पे मरते हैं, मुझसे शादी करने के लिए मरते हैं। तो भाई अगर उसमें कुछ नहीं था, सचिन में कुछ नहीं था, तो फिर सचिन के लिए इतना सब कुछ क्यों? एंड अगर आपकी फैमिली और सचिन को नहीं बुलाना चाहती थी आपकी इंगेजमेंट में, तो आपने क्यों बुलाया? अगर आपने बुलाया तो आप गट्स के साथ बोलती अपने फैमिली को, अपने भाई को कि भाई मैंने बुलाया। शायद वही बेइज्जती, वही बात सचिन को चुभ गई, क्योंकि अभी तक सचिन ने अपना मुंह नहीं खोला था। चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे अम्बाला से आके वो रोए हों लिपट लिपट के, कुछ भी हो, बट उन्होंने मुंह नहीं खोला था, केवल इसी इंसान की इज्जत के लिए। जगत दीदी के भाई हैं, उनकी गलती कहीं ना कहीं ये रही कि उनको सारी चीज़ें पता थीं, सारी चीज़ें पता थीं, और ये अभी से पता नहीं थी, ये काफ़ी टाइम से इनको पता है। अगर आपको याद हो, लास्ट सचिन को ताशी के बर्थडे पे उनके घर देखा गया था, उसके बाद आपने उनको उनके घर नहीं देखा होगा। एंड मैंने कई बार गौर भी किया था कि इनका इतना अच्छा बॉन्ड है फैमिली के बीच में भी और सचिन और नेहा के बीच में भी, बट जो सचिन है वो कभी आते नहीं हैं। और पहले मतलब इससे पहले जो भी फंक्शन होते थे हमेशा सचिन उसमें दिखाई देते थे, सचिन मनीषा हमेशा उसमें दिखाई देते थे। और जब ऑडियंस जब उनसे पूछती थी जगत दीदी से कि आपने और भी जो क्रिएटर हैं उनको क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि आप हर किसी के क्योंकि आप भी हर एक क्रिएटर के घर जाती हो, वो लोग बुलाते हैं, तो जगत दीदी का जवाब ये होता था कि मैं किसी को भी इनवाइट नहीं करती हूँ, और जो लोग मुझे अपना समझते हैं वो खुद ही आ जाते हैं, मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ। तो उस टाइम से इनके भाई को पता था, चीज़ें पता थी। एंड कल लाइव में उनके भाई ने बोला कि 3 महीने से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब जो सचिन है और जो नेहा तिवारी है उन दोनों के बीच में 3 महीने से कोई बात नहीं हुई है। अगर 3 महीने से बात नहीं हुई है तो नेहा तिवारी ने सचिन को इनवाइट कैसे किया अपनी एंगेजमेंट के लिए? उनको कैसे इनवाइट किया? बात होती होंगी ना तभी तो। यहाँ तक कि इस लेडी ने जब सचिन हॉस्पिटल में एडमिट थे तब तक भी पीछा नहीं छोड़ा था। कल वाली वीडियो में मनीषा ने बताया था कि जब ये एडमिट थे, जब सचिन एडमिट थे तब भी उनका झगड़ा हुआ था और उस औरत ने हॉस्पिटल में भी पीछा नहीं छोड़ा था। जो ऑडियंस है उनका मनीषा से एक सवाल है कि अगर आपको सारी चीज़ों के बारे में पता था, सारी मतलब जो अफेयर चल रहा था इन दोनों का, उन सारी चीज़ों के बारे में पता था और 1.5-2 साल से इनका अफेयर चल रहा था, और इधर बहन भाई भी ये लोग बोलते थे एक दूसरे को, इनका अफेयर भी चल रहा था, रिलेशन में थे ये,
तो लोगों का कहना है कि जब मनीषा को सारी चीज़ें पता थी तो वो भोपाल क्यों गई। तो इस पे मनीषा ने यही बोला था कि मतलब लोगों ने मुझे पागल बना रखा था, मतलब इनको इतना ज़्यादा भड़काया जाता था, सचिन को नेहा इतना ज़्यादा भड़काती थी, उनके कहने में इतना चलते थे, जो उन्होंने बोल दिया वो ये करते थे। अगर वो बोल देती थी कि मनीषा के साथ में रील नहीं बनानी है तो सचिन रील नहीं बनाते थे। यहाँ तक कि जो ब्लॉगिंग होती है उसमें सचिन कभी भी नज़र नहीं आते थे। हमेशा जो मनीषा है वो ब्लॉगिंग करती थी और काफ़ी लोग पूछते थे कि आप हमेशा अलग, मतलब आप हमेशा अकेले ब्लॉगिंग क्यों करती हो, सचिन को क्यों नहीं लेके आती हो। तो मुझे ऐसा लगता है, जो भाई मैं तो इन दोनों ही बोलूँगी, नेहा तिवारी और सचिन दोनों ने ही शायद मनीषा को टॉर्चर किया होगा। मतलब सचिन ने ये कह के टॉर्चर किया होगा कि मैं चला जाऊंगा या मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। हो सकता है सचिन ने ये बात बोली हो। और इधर जो नेहा तिवारी है उनका तो मनीषा ने बता ही दिया कि वो बोलती थी अगर तुमने मेरी सचिन से बात नहीं करवाई या मेरे से बात नहीं की तो मैं कुछ कर लूँगी और इसका जो भी मतलब इल्ज़ाम होगा वो तुम दोनों के ऊपर आएगा। तो कहीं ना कहीं उसको, मनीषा को भी टॉर्चर किया जाता था मेंटली, तो वो इस डर से चुप रहती थी, वो अपनी बात भी किसी से बोल नहीं पाती थी। तो हो सकता है शायद वो इसी चक्कर में सचिन के साथ भोपाल गई थी और बेमन गई थी। सचिन ने भी बात करनी नहीं छोड़ी थी, कुछ दिन के लिए छोड़ी थी, फिर उधर से जो नेहा तिवारी है वो इन पे प्रेशर डालती थी और हॉस्पिटल में भी उसने लगातार बातें की और वो वीडियो बनाने के लिए भी रोकती थी कि तुम इनके साथ वीडियो, तुम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बनाओगे। यहाँ तक कि जो नेहा तिवारी है उसने ये भी बोला था कि मैं जो, मतलब जिससे मेरी शादी होने वाली है, मैं उसके साथ वीडियो या रील नहीं बनाऊंगी, तुम मनीषा के साथ मत बनाना। तो चीट दोनों ने किया है, सचिन ने अपनी वाइफ को किया है और नेहा ने भी अपनी पूरी फैमिली को किया है, साथ में जिससे उनकी शादी होने वाली है उस लड़के को भी किया है। बट जो सारी चीज़ें थी ना वो सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों फैमिलियों को पता था। हाँ, मनीषा ने बताया था कि मैंने, मतलब जो ये बात है वो किसी के साथ उन्होंने शेयर नहीं की थी, बट उन्होंने अपनी सासू माँ से ये बात शेयर की थी, उन्होंने सब कुछ अपनी सासू माँ को बता दिया था। और एंड मुझे ऐसा लगता है उनकी फैमिली के हर एक मेंबर को ये बात पता थी, क्योंकि सबसे पहले जो मनीषा ने अपनी सासू माँ को बताया था, उसके बाद मुझे लगता है सारी फैमिली मेंबर को पता थी ये बात। इसकी वजह से इनके घरों में लड़ाइयाँ भी होती थी, खास करके सचिन और मनीषा में आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। नेहा तिवारी को इसलिए हेट मिल रहा है कि जो उनका फेस था, जो उनका चेहरा था सोशल मीडिया पे, वो बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान के साथ लिया जाता था। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, जो लोगों ने उनको एक देवी की तरह बना दिया था, उनको आयरन लेडी और जन पता नहीं क्या क्या बोलते थे उनको। तो ऑडियंस कहीं ना कहीं हर्ट हुई है कि जो चेहरा उन्होंने दिखाया वो कहीं ना कहीं फेक था, उन्होंने लोगों को गुमराह किया है और लोगों की सिंपैथी ली है उन्होंने। एंड उन्होंने अपना हस्बैंड का नाम भी अपने नाम से इसलिए जोड़े रखा क्योंकि उससे भी उनको सिंपैथी मिलती थी। एंड अब ये भी नहीं पता जो उनकी इंगेजमेंट है, मतलब जो शादी होने वाली है, वो होगी नहीं होगी, क्या होगा, और ये नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों को ये सारी चीज़ें, बातें पता थी, तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन सॉल्व हो सकती थी, सोशल मीडिया पे आके तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी। और कहीं ना कहीं जो है सचिन को उकसाया गया है इसके लिए, क्योंकि सचिन ने आज तक कभी भी कुछ भी जो तिवारी फैमिली है उनके लिए कभी भी गलत कुछ भी नहीं बोला। हमेशा जो है उनकी इज्जत को दबा के रखा, उनकी फैमिली ने भी। मतलब कभी भी आंटी को सारी चीज़ें पता थी, फिर भी उन्होंने कभी भी ये चीज़ सोशल मीडिया के सामने वो कभी लेके नहीं आई। सचिन को शायद अपनी बेइज्जती जो है वो बहुत ज़्यादा फील हुई, तभी शायद वो इस हद तक आ गए, तभी वो आए इस हद तक। वो शायद अगर उनको नहीं बुलाया जाता तो शायद ये चीज़ें जो आज हुई हैं वो नहीं होती। एंड उनको बुला के उनकी बेइज्जती हुई, वो चीज़ उनसे सहन नहीं हुई, तो वो चीज़ उनको बुरी लगी। बुलाने वाला भी कोई और नहीं, नेहा तिवारी, जो कि रिलेशन में थे ये दोनों। एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, नेहा तिवारी ने आखिर बुलाया क्यों सचिन को एंगेजमेंट में अपनी? उनको एक बार भी ये डर नहीं लगा? भाई देखो, कुछ भी सही, अगर आप एक रिलेशन में हो और अटैचमेंट आपकी इतनी ज़्यादा है, जो सचिन है वो, मुझे लगता है आज भी वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, तो वो इंसान कैसे देख सकता था कि जिसके साथ में वो रिलेशन में थे वो किसी और को अंगूठी पहनाए या पहना रही है?
वो कैसे ये चीज़ देख सकते थे। तो ऐसा लग रहा है कि नेहा तिवारी चाहती यही थी कि सचिन के आने से वो ड्रामा हो और इंगेजमेंट है वो टूट जाए, वो शादी हो ही ना। या तो आप देखो बहन भाई का रिश्ता ना बनाते आप, या तो उनको भाई नहीं बोलते, आप दोस्त बना लेते या कुछ भी बना लेते, बट आपको भाई नहीं बनाना था या आपको बहन नहीं बनाना था। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप इस जो भाई बहन का रिश्ता है, इस रिश्ते के अंदर आप जो चीज़ें कर रहे हो वो कितनी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना एक घोर पाप, आपने वो पाप किया है दोनों ने। बात भी सही है, जो जेंट्स होते हैं ना शायद उनकी लाइफ में इतना कुछ फ़र्क ना पड़े, और वो भी जहाँ मनीषा जैसी वाइफ हो। जहाँ सचिन ने 2 आंसू बहा दिए ना, मनीषा पिघल जाएगी और उनको माफ़ कर देगी। सचिन चाहें कि उनकी गृहस्थी फिर से पहले जैसी हो जाए, वो हो जाएगी, क्योंकि जो मनीषा है ना वो अपने हस्बैंड को उनकी हर गलती के लिए माफ़ कर सकती है, ये हमने देखा है और अभी तक करती भी आ रही है। बट दूसरी तरफ नेहा तिवारी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऐसा करने से मेरी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरी बच्ची पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरे माँ बाप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरे भाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो मेरी इंगेजमेंट हुई है जिससे मेरा रिश्ता जुड़ा है उस पर क्या असर पड़ेगा। सोशल मीडिया पे तो लाने की ज़रूरत थी नहीं, पता था कि आप दोनों की एक दूसरे की चीज़ें हैं, मतलब सचिन को भी पता है, नेहा की चैट या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सचिन के पास होंगी, सचिन की नेहा के पास होंगी। तो इन लोग मतलब ये लोग इतना भी नहीं डरे, या इनकी फैमिली को भी पता था, तो इन लोगों को ये नहीं लगा कि ये सारी चीज़ें हैं हम ऑफलाइन सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसको ऑनलाइन नहीं लेके जाते हैं। ऑनलाइन कैसी धज्जियाँ इन लोगों ने अपनी उड़वाई हैं, एंड ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आने के बाद नेहा तिवारी है उसकी कैसी धज्जियाँ उड़ रही हैं, उसकी इज्जत की कैसी धज्जियाँ उड़ रही हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि कितने टाइम जो लोग हैं इस चीज़ को भूल पाएंगे, एंड जो नेहा तिवारी के भाई और जो उनके मम्मी पापा हैं वो इस चीज़ को भुला पाएंगे, वो उनको कितना टाइम लगेगा, और वो इस चीज़ के बारे में लोगों से कितना सुनेंगे, कब तक सुनेंगे। सचिन ने लाइव आके ये भी बताया था कि मैं उनके घर लगातार फ़ोन कर रहा हूँ बट कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, और अगर कोई फ़ोन रिसीव नहीं करेगा तो मैं जो भी चीज़ें हैं वो मैं सोशल मीडिया पे लेके आऊँगा। तभी इन लोगों को समझ लेना चाहिए था, इन्होंने शायद जो है चीज़ें हल्के में ले ली। शायद कहीं ना कहीं तिवारी फैमिली को भी ये लगा कि जो सचिन है वो शायद कुछ करेगा नहीं, क्योंकि आज तक सचिन ने इनके खिलाफ़ कभी भी मुँह नहीं खोला, हमेशा जो है नेहा तिवारी की ढाल बनके वो बंदा खड़ा रहा। हेट हो चाहे लोगों की नफरत है, वो हमेशा अपने ऊपर लेते आया था। तो इन लोगों ने सोचा कि जो सचिन है वो कभी भी ऐसा कुछ करेगा नहीं, और इसलिए शायद उन्होंने जो है उनको हल्के में ले लिया, और इसी चीज़ से जो सचिन है वो चिढ़ गए। एंड इसी चीज़ से जो सचिन है वो चिढ़ गए, कहीं ना कहीं वो नेहा से भी चिढ़े थे, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया। ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में थे, और उसके बाद शायद इनकी फैमिली को पता चली होगी, मतलब जो नेहा तिवारी के भाई हैं उनकी फैमिली को पता चली होगी, उन्होंने रोक टोक लगाई होगी। कोई भी फैमिली ये नहीं चाहेगी किसी शादीशुदा आदमी से उनकी बहन का अफेयर चले। और उसके बाद जो नेहा तिवारी हैं उन्होंने अपने भाई से बोला था कि जो भी मतलब मेरे से जो चीज़ें हो गई, गलती हो गई, बट मैं इन सारी चीज़ों से निकलना चाहती हूँ। एंड हो सकता है ये सारी चीज़ें जो नेहा तिवारी ने बोली कि मैं इन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से डर गई हों, या उनके सामने जो मतलब बच्ची खुची जो इज्जत थी वो बनाना चाहती हूँ, उस चक्कर में उन्होंने ये चीज़ें बोली हों। तो मतलब नेहा तिवारी ने एक तरीके से रिश्ते को हाँ बोला था। हो सकता है कि मूव ऑन करने की कोशिश भी की हो, या मूव ऑन कर भी लिया हो, बट जो सचिन है वो मूव ऑन नहीं कर पाए, और उनको देख के आज भी ऐसा लगता है कि वो अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। एंड कल के लाइफ में नेहा तिवारी के भाई का बस एक ही सवाल था कि चलो ठीक है, मेरी बहन की गलती थी, मैंने सारी चीज़ें एक्सेप्ट की कि मेरी बहन का अफेयर था, मेरी बहन गलत थी, मेरी बहन कैरेक्टर लेस थी। मतलब लोग जो हैं वो नेहा तिवारी को कैरेक्टर लेस बोल रहे थे, उन जो लाइव में जो कमेंट थे इतने भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे उनके भाई को, और उनके भाई को देखे कल वाकई में मुझे इतना तरस आ रहा था। वो लड़का नीचे मुँह करके, मतलब नीचे मुँह कर रहा, कभी ऊपर कर रहा, और उस टाइम वो हॉस्पिटल में था। एंड उनकी जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके घर खुशखबरी आने वाली है, बट वो खुशखबरी शायद कम पड़ जाएगी। जो अभी इस टाइम की जो हालात चल रहे हैं वो खुशखबरी भी शायद उस फैमिली के लिए कम पड़ जाएगी इस टाइम, कि जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्सेप्ट करता है अपनी बहन के बारे में। एंड उसने ये भी बोला कि मैं अपनी मूछें मुड़वाऊँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है, उसने वादा किया था कि मैं अपनी मूछें मुड़वा दूँगा अगर मेरी बहन की गलती निकली।
तो इनके भाई को चीज़ें पता तो होंगी, इनकी फैमिली को भी पता होंगी, तो ऐसा कोई प्रॉमिस इनको करना ही नहीं चाहिए था ऑडियंस के सामने, जब पता था कि इनकी बहन है, उनकी गलती है, उनकी बहन ने कहीं ना कहीं उनकी जो गर्दन है वो झुकाई है ऑडियंस के सामने सोशल मीडिया पे, तो वो ऐसी कोई बात ना बोलते। बट कल बाकी में बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, और मनीषा के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बट मनीषा जो अपने हस्बैंड को जो ना डिफेंड कर रही हैं, वो का मतलब है कि जो उनके हस्बैंड है उनकी कोई गलती नहीं थी, वो नेहा तिवारी ने उनको बस में किया था। तो यार ये चीज़ गलत है। सचिन कोई छोटे दूध पीते बच्चे नहीं है जो उनको कोई ज़बरदस्ती अपने बस में कर लेगा, या मतलब किसी के कहने से वो चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। वो अच्छे खासे मैच्योर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं। तो ये चीज़ गलत लगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।